सस्ता घर, नई नौकरी और 3 लड़कों की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला। अप्रैल 2022। कोरोना का दौर अभी अभी खत्म हुआ था। शहर दोबारा सांस लेना सीख रहे थे और लोग फिर से अपने सपनों के पीछे भागने लगे थे। इसी बीच उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक लड़का निकल पड़ा था। नाम राहुल। राहुल उन लड़कों में से नहीं था जो हाथ पर हाथ रखकर बैठते हैं। घर में हमेशा यही सुनता आया था, कुछ कर ले जिंदगी में, कब तक यूं ही बैठे रहोगे। संयुक्त परिवार था। पापा के 2 भाई सब साथ रहते थे। ताऊजी के 3 बेटे, 2 बड़े ठीक ठाक कमा रहे थे। लेकिन सबसे छोटा राहुल, न नौकरी न कोई सेट रास्ता। एक दिन बात इतनी बढ़ रही कि राहुल ने गुस्से में बोल दिया, ठीक है, मैं जा रहा हूं। अब सीधे तब लौटूंगा जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। उसी रात उसने अपने दोस्त राजीव को फोन किया। राजीव वेस्ट बंगाल में कोलकाता के पास एक वेल्डिंग कंपनी में काम करता था। भाई, कुछ काम हो सकता है क्या? राजीव ने बिना ज्यादा सोचे कहा, आजा यार, यहां कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बस यही एक लाइन काफी थी। राहुल ने अकेले जाने की बजाय अपने 2 और दोस्तों को साथ ले लिया, देवेश और छोटू। तीनों की उम्र लगभग बराबर, सपने बड़े, जेब हल्की। लंबा सफर तय करके जब तीनों वेस्ट बंगाल पहुंचे तो स्टेशन पर राजीव खुद लेने आया। पहली ही नजर में राहुल को अजीब सा सुकून मिला। कम से कम कोई तो अपना था। राजीव जहां रहता था वो एक छोटा सा पीजी था। कमरा इतना छोटा कि ठीक से सांस भी ना ली जा सके। पानी की दिक्कत, मकान मालिक चिड़चिड़ा और ऊपर से अजीब सी घुटन। देवेश ने कमरे में घुसते ही साफ बोल दिया, भाई तू रह ले यहां, मैं नहीं रह सकता। छोटू ने भी सिर हिला दिया। राहुल समझ गया, यहां रहना मुश्किल है। अगले दिन तीनों कंपनी पहुंचे, नेताजी सुभाष रोड के पास। इंटरव्यू हुआ और किस्मत ने पहली बार साथ दिया। तीनों को नौकरी मिल गई। अब अगला टेंशन, रहने की जगह। शाम होते होते तीनों घर ढूंढने निकल पड़े। एक देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा। कभी रेंट ज्यादा, कभी जगह कम, कभी माहौल अजीब। कई घंटे बाद कंपनी से थोड़ी दूरी पर ग्राउंड फ्लोर पर एक घर मिला। 2 BHK प्लस हॉल प्लस किचन, आगे छोटा सा गार्डन, रेंट भी कम। बाहर से देखते ही तीनों के चेहरे खिल गए। थकान के बाद ऐसा घर मिलना किसी जैकपॉट से कम नहीं था। लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा, एक बदबू, ऐसी बदबू जैसे कोई जानवर सड़ गया हो। हवा भारी लग रही थी। सांस लेते ही गले में अजीब सी जलन। अजीब बात यह थी कि मकान मालिक अंदर आया ही नहीं। राहुल ने पूछा, भाई ये स्मेल? मकान मालिक ने हल्के से कहा, अरे कुछ नहीं, घर बहुत दिन से बंद था, कोई चूहा वूहा मर गया होगा। बातों में बात आई और डील फाइनल हो गई। तीनों बहुत थक चुके थे। ज्यादा सोचने की ताकत किसी में नहीं थी। लेकिन राहुल ने एक चीज नोटिस की, पड़ोस के लोग सब घूर रहे थे। ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ कहना चाहते हों पर चुप हों। राहुल ने खुद को समझाया, बंगाल है, हम बाहर के हैं, नॉर्मल होगा। शाम ढलने लगी। घर गंदा था, रहना आज ही था। तीनों ने सफाई शुरू कर दी। देवेश हॉल में, छोटू किचन में और राहुल पहुंचा वॉशरूम में। और यहीं से सब बदल गया। जैसे ही उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला, उसके पैर जम गए। फर्श पर हड्डियों के टुकड़े, बहुत सारे, और वो भी ऐसे जैसे अभी अभी डाले गए हों। रंग ताजा, नमी अभी बाकी, और बदबू वही बदबू। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बिना शोर किए सारी हड्डियां एक थैली में डाली। कुछ नहीं बोला, न देवेश को न छोटू को, बस चुपचाप बाहर फेंक आया। उस पल उसे कुछ नहीं दिखा, पर अंदर से एक आवाज आ रही थी, ये घर ठीक नहीं है। मार्केट गया, हनुमान जी और काली मां की फोटो ली, धूप लोबान लिया। घर लौटा तो दोस्त आराम कर रहे थे। देवेश सिगरेट पी रहा था। राहुल ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ा, सिगरेट छीनी और फेंक दी। देवेश चौंका, अरे पागल हो गया है क्या? राहुल ने बात टाल दी। उस रात उसने पूजा की, हर कोने में लोबान घुमाया। मन में डर था पर उम्मीद भी। थोड़ी देर बाद तीनों सो गए। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी।
शाम के करीब 7:30-8 बज चुके थे। घर के ऊपर रहने वाला मकान मालिक फुल वॉल्यूम में टीवी चलाए बैठा था। आवाज इतनी तेज कि दीवारें भी कांप रही थीं। सबसे पहले छोटू की नींद खुली। उसने करवट बदली, फिर आंखें मली और बड़बड़ाया, ये आदमी पागल है क्या? इतनी तेज आवाज में टीवी कौन देखता है? उसने देवेश और राहुल को उठाया। तीनों बैठे थोड़ी देर सुस्ती में रहे और फिर बाहर खाने जाने का प्लान बना। जैसे ही छोटू वॉशरूम की तरफ बढ़ा, पीछे से राहुल की आवाज आई, रुक, पहले मैं जाऊंगा। छोटू चौंका, अबे क्या हो गया है तुझे? आज दिन से अजीब हरकतें कर रहा है। देवेश हंसते हुए बोला, इसको माता आ गई है लगता है। राहुल ने कुछ नहीं कहा, सीधे वॉशरूम में घुस गया और जैसे ही उसने लाइट जलाई वो वहीं फ्रीज हो गया। वॉशरूम के फर्श पर फिर से वहीं हड्डियां, लगभग उतनी ही ताजा, जैसे किसी ने जानबूझकर वापस रख दी हो। राहुल का सिर सुन्न हो गया। उसने कांपते हाथों से सारी हड्डियां फिर से समेटी, थैली में डाली और बिना कुछ बोले बाहर चला गया। घर से दूर अंधेरे में उन हड्डियों को फेंक दिया। लौटकर आया तो छोटू वॉशरूम से निकल चुका था। देवेश मोबाइल चला रहा था। राहुल ने बस इतना कहा, चलो कुछ खा लेते हैं। तीनों बाहर निकले, मार्केट गए, खाना खाया, लेकिन राहुल का मन वहीं नहीं था। उसका दिमाग बार बार उसी बाथरूम में अटका हुआ था। खाने के बाद उसने फिर कोशिश की, आज राजीव के यहाँ रुक चलते हैं, कल शिफ्ट कर लेंगे। देवेश चिल्ला गया, भाई तेरी पंडिताई अपने पास रख, घर लिया है यहीं रहेंगे। छोटू ने भी हामी भर दी। राहुल ने आखिरी बार कहा, अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत कॉल करना। देवेश ने सिगरेट सुलगाई, कुछ नहीं होगा, और राहुल अकेला चला गया। रात के करीब 2 बजे छोटू को लगा जैसे कोई उसका पैर पकड़कर हिला रहा हो। नींद टूटी, नीचे देखा, एक छोटी बच्ची उसका पैर पकड़े हुए। छोटू की सांस अटक गई। वो कुछ समझ पाता उससे पहले उसके कानों में पायल की आवाज पड़ी। किचन की तरफ देखा, एक लड़की लगभग 20-21 साल की धीमे धीमे चलती हुई, पायल छन छन करती हुई। उसकी नजरें सीधी छोटू पर थीं। उसी पल देवेश की भी नींद खुल गई और तभी थाली पीटने की तेज आवाज। दोनों ने घबरा कर देखा। दरवाजे के ऊपर एक अधेड़ उम्र से औरत बैठी थी, जोर जोर से थाली पीट रही थी। टीवी अब भी फुल वॉल्यूम पर चल रहा था। अचानक मेन दरवाजा खुला, एक आदमी अंदर घुसा, एक मरे हुए कुत्ते को घसीटता हुआ। देवेश और छोटू की हालत खराब हो चुकी थी। उन्होंने कांपते हाथों से चादर उड़ी और जैसे तैसे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। पूरी भी याद नहीं थी, आधा पढ़ते फिर शुरू करते। कुछ देर बाद चादर हटाकर देखा, वो चारों उस कुत्ते की लाश पर टूट पड़े थे, मांस नोच रहे थे, हड्डियां चबा रहे थे। देवेश ने कांपते हाथों से राहुल को कॉल किया। फोन उठते ही बस बोला, आजा भाई। कॉल कट। राहुल को सब समझ आ गया। वो राजीव को लेकर तुरंत निकला। किस्मत ने आखिरी परीक्षा ली। बाइक खराब, ऑटो लेकर किसी तरह घर पहुंचे। राजीव के हाथ में एक जंतर था। जैसे ही वो अंदर घुसा, सारी एंटिटीज कोने में सिमट गई। दोनों दोस्तों को बाहर निकाला, दरवाजा लॉक किया, जंतर बांधा, ऑटो दौड़ पड़ा। अगले दिन सच्चाई सामने आई। मकान मालिक टूट गया। उसने बताया, कोरोना के वक्त नीचे 4 लोग रहते थे, पूरा परिवार। मोहल्ले वालों के दबाव में उसने बाहर से ताला लगा दिया। भूख से चारों वहीं मर गए और फिर वो वापस आ गए। जानवर गायब होने लगे, आवाजें आने लगी, इसलिए वो ऊपर टीवी फुल वॉल्यूम पर चलाता था। कुछ दिनों बाद उसी घर में मकान मालिक की लाश मिली, सड़ी हुई। शायद बदला पूरा हो चुका था। कुछ कहानियां डराती नहीं, समझाती ही। अगर उस वक्त इंसानियत दिखाई जाती तो शायद ये सपना होता। कर्म का फल यही मिलता है। अगर आपको ये कहानी सच्ची लगी हो या इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपके पास भी कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है तो हमें भेजिए। हम मिलेंगे अगली कहानी में।